आज के वीडियो में हम आपको जो है पोषक ट्रैकर पर गर्भवती महिलाओं को जो है धात्री महिला में कैसे जो है बदलना है वो हम बताएंगे। जो है अधिकतर जानकारी है सभी आंगनबाड़ियों को, जो है जिनको नहीं जानकारी है उन वो भी देख लेंगे जो है कैसे करते हैं। तो हम लाभार्थी पे चले जाते हैं। अब यहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र को हमने ओपन कर लिया है ना, तो उसी को बता रहे हैं। अब यहाँ गर्भवती महिला के श्रेणी पे जाते हैं, क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमें जो है ये निशा सिंह दिख रही है, इसको हमें जो है ये गर्भवती महिला है जो कि धात्री में जो है इसकी डिलीवरी हो चुकी है, तो इसको हम धात्री में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, बदलने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है ये 3 डॉट पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको जो है दूसरा वाला ऑप्शन देखना है, ये है ना धात्री माता के पास प्रवास करें, यानी धात्री माता में बदलें, माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर। अब क्या करना है, इस पे हम जब क्लिक करते हैं, अब इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए चित्र के माध्यम से भी आपको जो है डायरेक्शन दिया गया, बताया गया है। अब यहाँ सबसे पहले क्या मांग लिया है, प्रसव की तिथि यानी डिलीवरी डेट, ये पहले मांग रहा है आपसे। अब यहाँ हम डिलीवरी डेट डालते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है कैलेंडर वाले ऑप्शन पे जो है, और यहाँ पे हम क्लिक करके जो है इसकी डिलीवरी डेट डाल देते हैं। जैसे 25/12/24 को डिलीवरी हुई थी, और ये हम 25/12 जो है 24 डिलीवरी डेट डाल देते हैं। अब ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो फिर उसके बाद क्या मांगता है, पूछ रहा है प्रसव का स्थान। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, घर दिख रहा है और संस्थागत दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके घर पे हुआ या किसी संस्था हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है तो इसको क्लिक करना है आपको जो है, और आवास पे हुआ घर पे तो इस पे क्लिक कर देना है। अब ये जो है हॉस्पिटल में हुआ तो हम संस्थागत पे दिखा देते हैं। अब नीचे पूछ रहा है लिंग बच्चा लड़की है या लड़का। ठीक है, तो ये लड़की है, रिया बच्ची है जिसका नाम है। अब हम लड़की पे क्लिक करते हैं, और जैसे आप क्लिक करते हैं सही के निशान लग जा रहा है, ये भी ध्यान दें। और उसके बाद जो है नीचे पूछ रहा है जन्म के समय बच्चे का वजन। अब हम यहाँ पे जो है बच्चे का जो है जो बच्ची हुई है उसका वजन यहाँ डाल देते हैं। वजन उसका है जो है 3 किलो 200 ग्राम। ठीक है, ये हमने डाल दिए जो है। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है 0.50 से 8 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह जो है ऊंचाई में भी इन्होंने डायरेक्शन दे रखा है, तो इसको भी पढ़ लेना है आपको। अब यहाँ हम ऊंचाई डाल देते हैं, ऊंचाई है 46 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, प्रक्रिया की गई पे जो है क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ नीचे भी नोट कुछ लिखा, नोट पढ़ लेते हैं। प्रवास प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए आपको अगले चरण में एक नवजात शिशु प्रोफाइल बनाने की आवश्यकता है। यानी ये कह रहा है यहीं से काम नहीं खत्म हो रहा है, आपको इस प्रक्रिया को पूरी करने बाद जो है आगे एक स्टेप आएगी जिसमें बच्चे का जो है कुछ प्रोफाइल एक कंप्लीट करनी पड़ेगी। कहने का मतलब यहाँ गर्भवती महिला एक प्रोफाइल थी एक लाभार्थी की जो है, जिस अब उसके बाद ये 2 लाभार्थी में बदल जाएगा, एक धात्री हो जाएगी और एक धात्री का बच्चा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे की बात कर रहा है। तो अब प्रक्रिया की गई पे हम क्लिक करके जो है आगे प्रक्रिया बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये आ गए 0 से 6 माह, यानी धात्री तो आपने धात्री की डिटेल डाल दी जो जरूरी थी धात्री में, भाई धात्री में यही लेता है कि डिलीवरी कब हुई है, और उसके बाद बच्चे का वजन हाइट क्या थी, जो है अब वो धात्री की स्टेप कंप्लीट। अब ये जो है एक श्रेणी अलग हो गई बच्चा। अब बच्चे को भी आपको नामांकित करना है, क्योंकि धात्री की पहचान तभी होगी जब बच्चा उसका हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चे का नाम जो है यहाँ पे डालते हैं। अब जैसे बच्चे का नाम जो है रिया है, हम रिया डाल देते हैं। अब यहाँ जो है बच्चे की आधार संख्या है, अगर बच्चे का आधार संख्या है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब जैसे नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, माता के आधार से ही जो है अटैच कर ले रहा है। अब यहाँ पे उसके बाद जो है जन्मतिथि सारी चीज़ें जो है आपने जो फिल की थी जो वहाँ फिल है, पिता का नाम फिल है। ठीक है, अब यहाँ पे श्रेणी पूछ रहा है, अब श्रेणी हम अन्य डालते हैं, जनरल में है। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे आप देखिए जो है यहाँ पे सारी चीज़ें भर गई। अब ये पूछ रहा निवास स्थिति क्या है, तो हम ये स्थाई है परमानेंट यहाँ निवास करते हैं। अगर परमानेंट यहाँ रहने वाले तो आपको जो है स्थाई दिखा देना है, इस पे क्लिक करना है। अस्थाई है बाहर चले जाते हैं,
कुछ समय के लिए आते हैं तो आपको अस्थाई दिखा देना है, ठीक है। तो हम स्थाई पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो है आपको जो है क्या करना है, अब सबमिट कर देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। अब ये प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट आपकी जो है जा रही है। अब देखिए यहाँ लिख गया ना, आपका अनुरोध सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया है। अब निशा सिंह धात्री और ये बच्चा जो है रिया, जो कि 0 से 6 महीने में। अब यहाँ कह रहे हैं गो टू बेनिफिशियरी लिस्ट। कहने का मतलब इतना सब प्रोसेस से जो है आप जो है आसानी से जो है गर्भवती महिला को धात्री में फीड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए इशू कब आता है। इशू एक ये आता है कि जैसे ऐसा होता है कि आप गर्भवती को धात्री में कन्वर्ट कर रहे हैं और जो धात्री में मोबाइल गर्भवती में लगा रखे हैं मोबाइल, वो मोबाइल नंबर अगर 5 लोगों में ऑलरेडी लग चुका है, तो जब आप धात्री में कन्वर्ट करने के बाद बच्चे को जब फीड करेंगे तो वो ऑलरेडी जो है वो नंबर जो है नहीं लेगा। रीजन वही बता रहा है क्योंकि भाई धात्री और गर्भवती तो एक ही श्रेणी मान लीजिए हो गई। भाई वो गर्भवती में तो धात्री में चली गई तो नंबर वो एक में चल गया, लेकिन जब बच्चे की बात आती तो वहां चाहिए उनको एक नया नंबर। तो यही गलती होती है कि आप लोगों को कन्वर्ट करने में समस्या यही फेस होनी होती है जो है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर गर्भवती महिला में जो नंबर लगा हुआ है, अगर वो नंबर ऑलरेडी कहीं और लगा हुआ है 5 लोगों में पहले ही लग चुका है, तो वो जो है जब आप कन्वर्ट करेंगे तो नहीं फीड होगा। उसका रीजन यही बताएगा कि ऑलरेडी नंबर जो है कई बार 5 बार उपयोग किया गया है। तो इसलिए जो है आपको ध्यान देना है कि जो नंबर लगा है वो जो है ज़्यादा किसी में ना लगा हो, 2 ही 1-2 में लगा होगा चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको जो है बच्चे में नया नंबर डालना पड़ेगा, तभी जो वो सक्सेसफुली जो है कन्वर्ट होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे जो है। चलिए बस यही छोटी सी जो है तरीके से जो है आप आसानी से जो है कन्वर्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। मिलते हैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ जो है। धन्यवाद।